तुनिशा की मां सेट पे आई है। आने के बाद तुनिशा की मां को इन सब चीजों से अवगत कराया गया है। अवगत कराने के बाद रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक बात बताइए, आप मम्मी और बेटियों ने आपस में बैठ के दिल से दिल कब बात की? आप एक काम करिए, आपके बेटी को आपकी जरूरत है, आप प्लीज उसका ध्यान रखिए, उसके साथ में रहिए, उसको अकेला मत छोड़िए। ना तो सेट पे आने के लिए उनको अकेला छोड़िए, या जहां कहीं भी जाती हैं आप प्लीज उनके साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए, उसको आपकी सख्त जरूरत है। ये बोलने के बावजूद उनकी मां ने तुनिशा को अकेला छोड़ा है। 23 तारीख की रात को भी तुनिशा घर नहीं थी, बाहर कहीं थी। 21 को भी, 22 को भी, 23 को भी। 24 की जो घटना हुई है, जहां पे एक संदेह ऐसा फैलाया गया है कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ। पिछले 15 मिनट में तुनिशा और शीजान एक दूसरे से काफी दूर थे। शीजान अपना शूट कर रहा था और तुनिशा अपने रूम में थी। उस समय शीजान से उसकी बात नहीं हुई है, उसकी बात किसी और से हुई है, जो पुलिस अपनी जांच कर रही है। जहां तक तुनिशा का ये सुसाइड का प्रकरण है, उसमें शीजान या उसके पूरे परिवार का दूर दूर तक ना तो कोई लेना है ना तो कोई देना है। शीजान का और तुनिशा का 15 दिन पहले जो ब्रेकअप हुआ था, वो पूरे समाज के सामने है, मीडिया के सामने है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने है। उसके बाद उनके आपसी संबंध बहुत ही अच्छे थे। व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन जो पुलिस के पास ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुका है, क्योंकि शीजान को फीवर एंड ब्रेन हॉस्पिटल से ही पिक कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था। उसका मोबाइल उसी वक्त वहीं से उसके पुलिस के पास आ गया था। व्हाट्सएप में ऐसा कोई चीज नहीं निकल के आया है जहां पे शीजान या तुनिशा के बीच में किसी भी तरह का आपस में कोई मतभेद थे। वो दोनों लाइफ में मूव ऑन हो चुके थे, लेकिन बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तुनिशा सेट पे सबसे छोटी थी, बाकी जितने भी एडल्ट कोस्ट एक्टर थे उनमें, जिस वजह से उसका ख्याल रखा जाता था। और शीजान का खुद का एक भाई 22 साल का ऑटिस्टिक है। हम खुद एक एम्पैथेटिक फैमिली हैं, हम काइंड फैमिली हैं। हमारे घर में ये सब चीज क्या होती है, एंजाइटी क्या होता है, पैनिक अटैक क्या होता है, इन सब चीजों से हम अवगत हैं और हम उन सब चीजों को संवेदन से देखते हुए उसका ख्याल रखते हैं। तुनिशा जितने वक्त हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ या सेट पे रही है, वो हमेशा सुखी खुशी से रही है। जब भी हमारे साथ है, कभी दुखी नहीं थी वो। उनके माँ ने और उनके सो कॉल्ड पवन शर्मा, जो अपने आप को उनका मामा कहते हैं, पवन शर्मा तुनिशा के फॉर्मर मैनेजर थे और उनको उनके फॉर्मर मैनेजर के पोस्ट से निकाल दिया गया था 4 साल पहले, क्योंकि वो बहुत ही इंटरफियर करते थे, तुनिशा के ऊपर बहुत ही हार्श रहा करते थे वो। तो पवन शर्मा उनका दूर दूर तक किसी तरह का कोई रिश्तेदार नहीं है। जो भी आरोप आप मीडिया के सामने आज तक आए हैं, सभी आरोपों को आप देख लीजिए। तुनिशा की मां कम, पवन शर्मा ने ज्यादा आरोप लगाए हैं। ये पूरे प्रकरण में ये कहा गया है कि ये लव जिहाद का मसला है, जो पुलिस ने डे 1 से खारिज किया है। लव जिहाद का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आरोप लगाया गया है कि तुनिशा को हिजाब पहनाते थे, उर्दू सिखाते थे। जहां तक हिजाब का सवाल है, आप 21st एपिसोड देख लीजिए, अलादीन दास्तान काबुल का, अली बाबा दास्तान काबुल का 21st एपिसोड का जो कॉस्ट्यूम है, वो गणेश चतुर्थी के समय शूट हुआ था। वो कॉस्ट्यूम का फोटो सेट पे गणपति पूजा हुई थी, जहां पे ये गणपति पूजा में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और वो फोटो को इंस्टाग्राम में डाला है, जहां पे सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी विश किया गया है। हमारे पास वो सबूत हैं, आप सभी को जिसको चाहिए हम दे देंगे, हमसे ले सकते हैं। सेकेंडली, जहां तक उर्दू वाली बात है, हिजाब वाली बात है, दरगाह वाली बात है, वो उनके परिवार आपके सामने रखेंगे। चौथी बात पे आते हैं हम। तुनिशा का खुद का संबंध उनके परिवार के साथ सही नहीं था। उनकी मां इन चीजों को बहुत अच्छे से जानती है। तुनिशा के पिताजी के देहांत के बाद तुनिशा अपसेट रहती थी। तुनिशा ने अपने पिताजी के साथ जो लास्ट बर्थडे मनाया, उसके बाद आज तक खुशी से कोई बर्थडे नहीं मनाया है। ये फर्स्ट बर्थडे अपना खुशी से मनाने वाली थी। तुनिशा की मां का और संजीव कौशल जी का क्या संबंध है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बट पूरा तुनिशा को जो कंट्रोल करते थे, डोमिनेट रखते थे, वो है संजीव कौशल और तुनिशा की मां वनीता शर्मा। तो वो उनकी मामा है, जैसे अब तक कहीं सुनने में आया था, क्योंकि वो मामा बोल रहे हैं।
सर एक बार फिर से लाइन बोलिए। संजीव कौशल अब ब्रेक मत करिए, मैं पहले कह देता हूँ, इनके परिवार कह देते हैं, उसके बाद आपके जो प्रश्न रहेंगे, आज हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही यहाँ आए हैं और हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। एक सेकंड कौन सा वाला कौशल वाला ये ऊपर सेटिंग है 2 मिनट आपका ऑडियो आ रहा है? अरविंद भाई थोड़ा पीछे आओ। हाँ सर यू विल कंटिन्यू। रोलिंग साइलेंस प्लीज। जहाँ तक तुनिशा के संबंध हैं, तुनिशा और संजीव कौशल के संबंध बहुत ही खराब थे, खराब टू सच एन एक्सटेंट कि तुनिशा उनका नाम सुनते ही एंजाइटी और पैनिक अटैक में आती थी। इसके ऊपर हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि पुलिस अपनी जांच कर रही है, संवेदन मुद्दा है। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कुछ चीजों को संवेदनशीलता के साथ दिखाया जाए। संजीव कौशल जी और वनिता जी तुनिशा प्लस उसके पैसों को फुल कंट्रोल करते थे। तुनिशा को अगर कुछ खाना है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, वो अपनी माँ से अनुरोध करती थी, मुझे 100 रुपया भेजिए, मुझे 500 रुपया भेजिए, मुझे 2000 रुपया भेजिए। उनकी माँ काफी प्रश्न करने के बाद वो पैसे उनको फॉरवर्ड करती थी। तुनिशा को पैसों के लिए उनके खुद के कमाए हुए पैसे होने के बावजूद उनके पास पैसों की काफी कमी रहती थी। जहां तक उन्होंने एक आरोप लगाया है कि बहुत ही कीमती गिफ्ट्स मुझे दिए गए हैं। मेरे व्हाट्सएप में पुलिस, मेरे यानी कि शीजान के व्हाट्सएप में पुलिस को ऑलरेडी मिल गया है कि जो ईयरपॉड और गिटार दिया था, मैंने वहां पे ये क्लियर कट कहा था कि देख तुनिशा तेरे पास इतने पैसे नहीं है, कितना लगा है बता दे, मैं पैसे देता हूँ। बाकी तुनिशा ने मुझे ईयरपॉड और गिटार छोड़ के आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया है। इसके बाद की बात, लॉकडाउन के थोड़े पहले मिस्टर संजीव कौशल आए थे बॉम्बे अपना किसी ट्रीटमेंट कराने के लिए। ट्रीटमेंट होने के बाद वो इंसिस्ट कर रहे थे कि तुनिशा को लेके चलते हैं चंडीगढ़। जो उनकी माताजी ने तुनिशा को बहुत फोर्स किया कि आपको बेटा चलना पड़ेगा तुनिशा रिफ्यूज्ड, क्योंकि संजीव कौशल कौन है, क्या है, उनका क्या रिलेशन था, क्यों इतने हार्श होते थे तुनिशा पे, क्यों उसको डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे, क्यों उनका पूरा पैसे को कंट्रोल संजीव कौशल जी करते थे। इन सारे चीजों को लेके संजीव कौशल का नाम जैसे ही आता था, तुनिशा अपने पैनिक अटैक या किसी ना किसी एंजाइटी में चली जाती थी। शी रिफ्यूज, जिसके वजह से एट द इंस्टिगेशन ऑफ मिस्टर संजीव कौशल, वनिता की तुनिशा की मां वनिता जी ने तुनिशा का मोबाइल तोड़ दिया, तुनिशा का गला दबाया है। जो तुनिशा ने अपने डायरेक्टर उस टाइम के शो के मिस्टर राहुल करके कोई हैं, मैं नाम पूरा देता हूं आपको, उसको भी इन्फॉर्म किया है, मिस्टर कंवर ढिलन को भी इन्फॉर्म किया है, क्योंकि उसके बाद उनकी माताजी और संजीव कौशल जी चले गए चंडीगढ़ और वो कंवर ढिलन के साथ रहने लगी 3 महीने तक। तो संजीव कौशल जी और उनकी माताजी का क्या रिलेशन है, संजीव कौशल जी और उनकी माताजी तुनिशा को किस तरह से ऑपरेट करते थे, डोमिनेट करते थे, रूल करते थे, हस्तक्षेप करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, इन सब चीजों से तुनिशा काफी डिस्टर्ब थी। 2016 में जब तुनिशा की कजिन सिस्टर का देहांत हुआ, वो पूरी तरह से टूट गई और टूटने के बाद उसका मानसिक जो भी था वो ट्रीटमेंट किया नहीं किया, पुलिस अपनी जांच कर रही है। चंडीगढ़ में उनका ट्रीटमेंट चला है। 2016 के बाद चंडीगढ़ में कोई एक ऐसा हादसा हो गया कि संजीव कौशल जी ने उनकी माताजी और तुनिशा को देर रात घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो लोग आए हैं मुंबई। और यहां आने के बाद पवन शर्मा ने एज अ मैनेजर तुनिशा के लिए कुछ काम लाए। उससे ज्यादा पवन शर्मा का तुनिशा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और कुछ ही दिनों में तुनिशा ने उनको निकाल भी दिया। शी वॉज अनहैप्पी विथ हिज इंटरफियरेंस। उनके सगे मामा जो फ्यूनरल में आए थे, उन्होंने आज तक मीडिया के सामने एक बाइट नहीं दिया है, बट सो कॉल्ड मामा ने पूरे मसले को कहां से कहां लेके चले गए हैं। सारे आरोप जो भी लगे हैं, किसने लगाए, कैसे लगाए, सारे के सारे आपके मीडिया के सामने है।
अब आप लोगों में से जिसको जो बोलना है बाद में, पहले इन लोगों को अपना पक्ष रख लेने दीजिए, जहां तक हिजाब वाली बात है, जहां तक दरगाह वाली बात है, जहां तक उर्दू वाली बात है। खाली नाम, रिलेशन। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ फलकनाज। मैं हूँ फलकनाज और टुनीशा से मेरा बहन का रिश्ता था। भले ही खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक एहसास था, एक बॉन्ड था जो हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। मैं उससे मिली थी इनके शूट पे, जब हम लोग लद्दाख गए थे। मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे। तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हो, चाहे मैं हूं या मेरी मदर हूं। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया, या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। हम जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में, शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25 से 30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है? हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। और रही बात हिजाब, वो शैलेंद्र जी क्लियर कर चुके हैं, रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। और हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, हम सब चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। करेक्ट। और आप लोग कहाँ रिलीजन पे अटके हुए हैं? यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सवाल है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जिस दिन फलक उनको, उनकी माँ ने, वनीता शर्मा जी, आपकी रिस्पेक्ट में आपको बोलना चाहती हूँ, आपने तो बहुत बदतमीजी की है, लेकिन हम अपनी डिग्निटी, हमें मालूम है कि हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है। आपने बोला कि फलकनाज उसको दरगाह पे लेकर गई, तो आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है? आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है, तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इंतजार करेंगे? आप लोग सिर्फ फोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ। आप फादर हैं तो मैं क्या करूंगी? मैं बैठी रहूंगी, बस मैं फोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी, वो मुझे फोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी, वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतजार कर रही थी कि टुनीशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी इकलौती बच्ची गई है,
इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के 3 बच्चे हो, ये चीज मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को देके जा रही है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो देके जा रही हैं और वो चली गई है। वो ये कैसे कोई माँ कर सकती है? आप कर सकते हैं ये, जब तक कि उसको जस्टिस ना मिले। टुनिशा फॉर जस्टिस, एग्जैक्टली हम भी चाहते हैं। मेरी बच्ची थी, वो मेरी बच्ची थी। हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सफर कितना मुश्किल हो रहा है ये हमें पता है, हमारे ऊपर वाले को पता है कि एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी मेरे घर की, वो सबसे छोटी बच्ची थी। वो भले ही 20 साल की थी, लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी। वो एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी? आप क्या चाहती हो? एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले, आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही थी, जिसको बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, तो मैं एक लॉजिक आपको देती हूँ। जब हम सेट पे होते हैं और कोई आउटफिट होता है, स्पेशली जब हम माइथो कर रहे होते हैं, तो हम पूरा दिन उसी गेटअप में रहते हैं, क्योंकि हमें रेडी होने के लिए बहुत टाइम लगता है। कपड़ों को चेंज करके वापस से निकाले, फिर शॉट में जाएं, ऐसा नहीं होता है। वो जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही है वो ये पिक्चर है, जो कि आप देख सकते हो। टुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट की गई है। ये वो पिक्चर है जो टुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट हुई है, और इसका ये नीचे यहाँ पे 3 सितंबर लिखा है, और उसका कैप्शन भी है, विशिंग यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये पिक्चर में उसने हिजाब पहना हुआ है, और ये क्योंकि उनका ऑलरेडी सीन शूट हो रहा था, जिसमें ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21 14 सितंबर, यहाँ क्लियरली लिखी है। और क्योंकि बैंक होता है और हम लोग टेलीकास्ट शूट पहले करते हैं, बाद में टेलीकास्ट आता है, तो ये टेलीकास्ट डेट इधर है और ये एपिसोड का है। सो इसको जो उनके मामा बोल रहे हैं, पवन शर्मा जी, कि उनको हिजाब पहना दिया गया था, दिस इज द प्रूफ। ये हिजाब चैनल की तरफ से पहनाया गया है, हमारी तरफ से नहीं। सवाल पूछे मैडम? हाँ जी। नहीं, अभी नहीं। लेट मी स्पीक। जहां तक अब बात है वनीता शर्मा के रिलेशनशिप की, फैमिली के साथ जो उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, मैं आपको बताऊं, शीजान की बर्थडे पे वनीता शर्मा इनवाइटेड थी। हमारे पास प्रूफ है, फोटोज। 9 सितंबर मैंने लोखंडवाला में पार्टी रखी थी और वो शीजान को साथ में लेके आई हैं अपनी गाड़ी में बैठा के। दूसरा, वो दिवाली पे आई थी, खुद सामने से आई थी हमारे घर में। उसके अलावा अभी टुनिशा का 4 तारीख को बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही थी 3 तारीख की रात को। 23 तारीख दिसंबर को रात को उन्होंने मुझे फोन किया था कि फलक क्या प्लान है बर्थडे का, तुम क्या प्लान कर रही हो? और मैंने उनको क्लियरली बताया था, आंटी मैं बर्थडे प्लान कर रही हूँ, आप 4 तारीख को उसकी पार्टी रख रही, क्योंकि उनको एक ग्रैंड लेविश पार्टी रखनी थी विद मीडिया। तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 तारीख को कहीं बाहर पार्टी रख रही हूँ और तुम लोग उसका, फिर मैंने उनको ये कहा था कि आंटी ठीक है, मैं उसका ब्रिंग इन मनाना चाहती हूँ, क्योंकि टुनिशा मीडिया नहीं चाहती थी। टुनिशा को ये सब नहीं पसंद होता था, उसको फैमिली पसंद होती थी, तो उसको मैं वो फैमिली देना चाह रही थी, वो फैमिली टाइम देना चाह रही थी 3 तारीख की रात को। और ये बात टुनिशा भी जानती थी कि आप ही कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है। तो बात यहाँ पे इस चीज पे खत्म होती है कि उनका फैमिली में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो गलत है, फैमिली में बराबर इन्वॉल्वमेंट था। जिस दिन ये शूट फर्स्ट एपिसोड इनका लॉन्च हुआ था, लॉन्च पार्टी वाले दिन वो हमारे घर में थी, हम लोगों ने सेट पे उनका टेलीकास्ट देखा। उसके बाद सारे लोग सीधा एक्टर्स को मिला के, टुनिशा की मदर को मिला के, टुनिशा को मिला के हम
सब घर पे, हमारे घर पे बैठे हुए थे। सुबह 4 बजे तक हमारे साथ थे वो लोग। तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए? हमें उन्होंने अपने घर पे बुलाया, हम उनके घर पे गए, तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट होता है? ठीक है, आप क्वेश्चन करने बाकी। हाँ जी, नहीं, बाकी है। जहाँ तक उन्होंने कुत्ते की बात की है कि उनको कुत्ते से डर लगता है, उनको कुत्ता पसंद नहीं था और हमने जबरदस्ती कुत्ता दिलवाया, तो मैं ये यहाँ पे अभी क्लियर कर देती हूँ। ये वनीता शर्मा जी हैं, यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है जिसकी 20 दिन पहले डेथ हुई है, और ये जर्मन शेफर्ड है, ये चंडीगढ़ का कुत्ता है। ये फोटो संजीव कौशल के घर का है जो मुझे टुनिशा ने भेजा था, क्योंकि वो उसकी विश थी, बकेट लिस्ट की पहली विश थी टुनिशा की कि उसको एक पेट चाहिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत सफर कर रही है और उसको प्यार चाहिए किसी से। वो एक डॉग लेना चाहती थी और ये उसने तब मुझे भेजी थी कि आप ही सी मम्मा को बोलती है, एक तरफ के डर लगता है, दूसरी तरफ वो इतने बड़े कुत्ते के साथ लेटी हुई है। आप देख सकते हैं, ये आप सबको दिया जाएगा। इधर कुत्ता। रही बात टैटू की, टैटू यहाँ पे कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बनवा सकता। आपके ऊपर कोई भी सुई नहीं लगवा सकता जबरदस्ती। टैटू उसकी दूसरी बकेट लिस्ट विश थी। उसने जो इंस्टा पे पोस्ट भी किया है, जब उसने टैटू बनवाया था, उसने कैप्शन में बहुत क्लियरली लिखा है बकेट लिस्ट एंड डन। एग्जैक्टली मैं उसके लिए वो थी जो उसकी बकेट लिस्ट क्लियर करवा रही थी, क्योंकि वो आप ही से सब कुछ शेयर करती थी, वो अम्मा से सब कुछ शेयर करती थी। बात रही आप ही और अम्मा की, हमें यहाँ पे शिजान के या शफक के जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें आप ही और अम्मा बोलते हैं। हम हैं आप ही और अम्मा। हम जब सपोज मैं किसी और अदर कास्ट के फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, माई फ्रेंड इज हिंदू, और मैं उसकी मासी से मिलती हूँ, मैं उनको ऑटोमेटिकली मासी ही बोलेंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस। आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे, आप लोग उनके पेरेंट्स को या भाई बहनों को मम्मी पापा भैया भाभी यही करके बोलते होंगे ना। तो ये तो एक बहुत जनरल सी चीज है। इन सब चीजों से धर्म बदल, ये इतना गंदा, इतना उसको इतना गलत मोड़ दे दिया बताया है कि बस फंस जाए। मतलब ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मैजिक, हिजाब। ब्लैक मैजिक क्या था ये? ब्लैक मैजिक, व्हाट इज ब्लैक मैजिक? सीरियसली एक्चुअली आप मेंटल हेल्थ को छोड़ के, वो पॉइंट हटा के आप सब कुछ बोल रहे हो। आपने एक बार नहीं बोला कि मेरी बच्ची की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। तुनिशा ने 2018 में उसने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उसने बहुत, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यहां पर देख रहे हैं, और तुनिशा के मामा यानी पवन शर्मा का भी जिक्र शीजान के परिवार ने किया है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पवन शर्मा जी। आपकी तरफ से कई आरोप लगाए गए, लेकिन शीजान का परिवार बोल रहा है कि आप तो सगे मामा भी नहीं है, दूर के रिश्ते में आप तो कुछ लगते भी नहीं उनके। आपकी वॉइस थोड़ी नहीं आ पा रही है मुझे क्लियरली। पवन शर्मा जी, सवाल मेरा यह है कि शीजान का परिवार बोल रहा है कि आप तो 4 साल पहले आपको हटा दिया था। आप मैनेजर थे, लेकिन 4 साल पहले आपको हटा दिया था क्योंकि आप दबाव बनाते थे, आपको तो पसंद नहीं किया जाता था, आप तो मामा है भी नहीं सके। अभी 21 नवंबर को मेरा बर्थडे था, तो तुनिशा ने मेरे लिए सरप्राइज केक, सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था। अगर मुझे हटा दिया गया था तो ये तो पहली चीज, मैं सिर्फ एज अ गार्जियन, उसका कुछ भी काम आता था तो उसकी मदर और मैं एज अ गार्जियन बात करते थे और उसको मैनेज करते थे। इसके अलावा ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे हटाया था या मुझे अपॉइंट किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ गार्जियन हम लोग अपने बच्चे को मैनेज करते थे। एक और मामला आपकी तरफ से उठाया गया था पवन शर्मा जी, जिसमें यह कहा गया था कि वो तस्वीर है जिसमें वो हिजाब पहनी हुई है, लेकिन यहां पर सबूत दिखाए गए कि वो एपिसोड पूरा शूट हुआ था और वही ड्रेस सेम टू सेम है जो एपिसोड में यूज हुई थी और गणेश चतुर्थी थी। नहीं, वो तुनिशा घर पर भी हिजाब लेकर आती थी, और तुनिशा की मदर ने भी बताया, सोनिया सिंह जो उनकी को एक्टर हैं उन्होंने भी बताया कि तुनिशा पिछले 2 महीने से उर्दू बोलना शुरू कर दिया था, हिजाब बांधना उसको अच्छा लगता था। तो ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, सभी लोगों ने कंफर्म किया है। पवन जी, क्या संजय कश्यप को जानते हैं आप? संजय कश्यप
अच्छा जो संजीव कौशल जो, हाँ संजीव कौशल जी, संजीव कौशल, हाँ वो उनके फादर के बचपन के दोस्त हैं और चंडीगढ़ में उनके पड़ोसी हैं और उन्होंने तुनिशा को अपने बच्चे की तरह हमेशा सपोर्ट किया है और साथ में रहे हैं, वो भी उनकी फैमिली के साथ। शीजान का परिवार कह रहा है कि उनसे संबंध अच्छे नहीं थे और इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर अभी जब तुनिशा लद्दाख एक सॉन्ग शूट करने गई थी करीब 1 महीना पहले, तो उन्हीं की बेटी के साथ वो साथ में गई थी, उन्हीं की बेटी टेक केयर के लिए साथ में गई थी। और दूसरी बात उससे थोड़े दिन पहले संजीव कौशल जी एंड उनकी पूरी फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी बेटी तुनिशा की मदर, ये सब लोग फैमिली ट्रिप पे गए थे। अगर संबंध अच्छे नहीं होते तो क्यों जाते। चलिए, और अभी आरोप और उनके जवाब देने का सिलसिला जारी है। शुक्रिया पवन शर्मा जी, जुड़े आप हमारे साथ। एक बार फिर से सुनते शीजान के परिवार को। दे दी गई थी कि ये अवेलेबल नहीं है, पेंडिंग वर्क है और शूट रिगार्डिंग उसको चंडीगढ़ जाना है। और आप मिसगाइड कर रहे हो, उन्होंने सबको मिसगाइड किया कि वो खुश थी, वो ये एल्बम ही नहीं करना चाहती थी। आपने कहा कि उसकी टिकट नहीं हुई थी, मैं करवाने वाली थी और मैं उसमें उनके प्रोडक्शन में छुट्टी के लिए बोल रही थी। टिकट तो ऑलरेडी बुक थी उसकी, आने की और जाने की दोनों की थी, छुट्टियां ऑलरेडी लगी हुई थी। वो ये सॉन्ग इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका फेस खराब हो रहा था बहुत ज्यादा। उसने मना किया था कि मैं इस फेस के साथ शूट नहीं करना चाहती अम्मा, मैं ये शूट नहीं करना चाहती हूँ। बट उसको फोर्स किया गया एज यूजुअल, जो उसको अभी तक काम करवाया गया है फोर्सफुली ही करवाया गया है उस बच्ची से काम। वो बच्ची काम नहीं करना चाहती थी, वो शूट पे जाना ही नहीं चाहती थी, उसको रेस्ट करना होता था। मतलब एक सवाल है कि उसमें उन्होंने शिजान और अपना जो अंतिम शब्द लिखा था, आपके भाई का नाम लिखा था, उन्होंने ना कि अपने माँ का नाम लिखा था। हाँ, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होगी उसी के लिए लिखा जाएगा ना, माँ के साथ नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट, और वहाँ पे ये लिखा गया था कि शीजान इज ब्लेस्ड टू हैव मी एज अ को एक्टर। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, वो सुसाइड नोट नहीं है, सुसाइड नोट में नहीं आता है, प्लीज इसको ना। और वो उसने 3 या 4 दिन पहले लिखा था, लेकिन उस रूम में वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। क्योंकि 16 तारीख को तुनिशा की तबीयत खराब होती है। एक सेकेंड प्लीज। 16 तारीख को तुनिशा की तबीयत खराब हुई है, उन्हीं को बोलने दीजिए, पहले उन्हीं को बोलने देते हैं। तो आप फिर उन्हीं का पक्ष सुन लीजिए। नहीं, आप उनसे सबूत मांगिए प्लीज, आप सबूत लीजिएगा उनसे। अभी एक जन सभी लोग की पसंद से चलो, अभी आप अकेले हो रहे, सब हमारी बात पूरी नहीं हुई है, उनको इग्नोर करा। अरे मैम अच्छा नहीं मत जाइए, अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा कैमरा में, बैठ जाइए, बैठ जाओ, आप बैठ जाइए। एक मिनट आपके सवाल का जवाब दे ठीक। हाँ शैलेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, शैलेंद्र जी को बोल रहे हैं। मैंने जो आपको इसके पहले 23 तारीख का एक एपिसोड बताया जहां पे तुनिशा ने मैंने आपको कुछ देर पहले तो शीजान के परिवार ने आज तुनिशा मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। तुनिशा के पास पैसों की कमी हुआ करती थी, तुनिशा के पैसों का हिसाब उसकी मां द्वारा रखा जाता था, तुनिशा को उसी के कमाए पैसे भी नहीं दिए जाते थे। ये तमाम संगीन आरोप लगाए आज शीजान के परिवार ने। बिकॉज इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा भी और आपका भी। फलक से एक सवाल है, फलक जब आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी
फैमिली की अंडरस्टैंडिंग तुनिशा से सब इतनी ज्यादा अच्छी थी, तो आखिर जब आपको ये सारी बातें पता चली कि वो इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी माँ से वो परेशान है, तो कभी आपने खुल के उससे बात क्यों नहीं की, या फिर जो रिश्ते थे आपके वो आपने उसकी माँ से साझा क्यों नहीं किए? हमने किए थे। ये अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमने 13 सितंबर को यही किया था। उनकी मदर के अभी व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हैं, हम उन्होंने अपना एड्रेस भेजा था और 13 सितंबर को हम यही क्लेरिफाई करने गए थे कि आंटी ऐसा क्यों है, आप तुनिशा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की थी कि संजीव के साथ वो है, संजीव कौशल के साथ वो है, और हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुनिशा पे ध्यान नहीं दिया है, मैं तुनिशा को नेग्लेक्ट करती आई हूँ। ये उन्होंने हमारे सामने बैठ के कन्फ्रंट किया है। मैंने तुनिशा के घर से तुनिशा के पिलो की उसको फोटो भेजी कि हाय मेरी टुन्नू कितनी प्यारी लग रही है। उसका वहां पे रिप्लाई आया, आप ही आप घर पे हो? मैंने कहा हाँ हम घर आए हैं और आज मैंने तेरी माँ की बहुत क्लास लगाई है, आंटी को बहुत सुनाया है। तो उसने बोला अच्छा फिर क्या बना? आई सेड मैं मिल के बताऊंगी। लेकिन तुनिशा के फैमिली ने शिजान पे आरोप लगाया, रिश्ते पे आरोप लगाया है कि डिप्रेशन की वजह से, शिजान के ब्रेकअप के डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड किया है। तो आपको क्या लगता है कि उसने जो सुसाइड किया उसका कारण, डिप्रेशन का कारण क्या उसकी माता जी है? क्या उनके जो रिलेशन की आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें? उसके डिप्रेशन का कारण उसके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। वो बचपन से उस ट्रॉमा को लेती आ रही है। एक 20 साल का बच्चा 10 साल के दिमाग के साथ वो उस ट्रॉमा को बैगेज के साथ खींचती आई है। काश के उसको काम पे फोर्स पे नहीं, काम के लिए फोर्स ना किया जाता, उसको ब्रेक दिया जाता, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता, तो शायद आज तुनिशा शर्मा हमारे बीच होती। बट मैम एक्सक्यूज मी, एक वीडियो टेडेक्स की शिजान की वायरल हो रही है जिसमें उसने अपने चाइल्डहुड के बारे में कहा, जब मैं 7 साल का था मैं तब से ट्रॉमा झेल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती थी, मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे हैरेस किया है, अब्यूज किया है। उसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। उसका क्लैरिफिकेशन क्यों चाहिए आपको? लेकिन उसका इस केस का रिलेवेंट क्या है? यहाँ पे इंस्टिगेट करने की बात हो रही है ना? नहीं, लेकिन है, एक सेकेंड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो भी ट्रॉमा झेल चुका था। हम लोग इस चीज इसीलिए हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर होती है। एक्चुअली सिर्फ मर्डर नहीं होते, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, गला घोट दिया, मर्डर हो गया। मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ की हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हम उसके साथ, या कोई और भी अगर होता, या कोई और भी इन फ्यूचर ऐसा होगा, तो हम मेंटल हेल्थ को हमारी फैमिली में प्रायोरिटी पे रखा जाता है। और यही रीजन था कि शिजान उसकी वजह से बहुत उससे अटैच हो गया था, उसकी बहुत केयर करता था। रिलेशनशिप में जाता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब इंसान किसी बचपन के ट्रॉमा से निकल रहा है, किसी मेंटल हेल्थ इशू से निकल रहा है, तो हमें उसको किसी सर्टिफाइड पर्सन के पास ले जाना चाहिए। एक बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना, फैमिली, हम लोग कोई भी इस दुनिया में उसको नहीं समझ सकता है। हमें सर्टिफाइड पर्सन के पास ही ले जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज। शिजान की मां, शिजान के परिवार वाले और उनकी बहन का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना, और उन पर लगाए जा रहे संगीन आरोपों को एक नई दिशा दे दी गई है। शिवानी हमारे साथ जुड़ चुकी है इस पूरे मामले पर कुछ और अपडेट्स के साथ। शिवानी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तुनिशा के परिवार पर ही आरोप लगाए गए वो बेहद संगीन है, और अगर व्हाट्सएप चैट्स का जिनका जिक्र किया जा रहा है, ये जांच में पुलिस के सामने तथ्य रखे जाते हैं, तो एक नया एंगल इस पूरे मामले को मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के सवाल जवाब यहाँ पर उठे हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा, वकीलात के द्वारा सारे लीगल टर्म्स रखे गए, परिवार द्वारा इल्जामात का जवाब दिया गया था। खुद शिजान की जो मां है वो सामने आई है। वनिता शर्मा द्वारा लगाए गए जो थप्पड़ के आरोप थे, ब्रेकअप के आरोप थे, उस पर उन्होंने खुलासा किया है कि न कभी थप्पड़ मारा गया और दोनों के बीच में कभी कोई भी अनबन नहीं थी। और इसी चीज के ऊपर बातचीत करने के लिए तरुण शर्मा एडवोकेट जुड़े हमारे साथ, जो तुनिशा के इस पूरे केस को उनके परिवार द्वारा लड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? साफ कहा गया है कि पवन शर्मा जो अभी तक मामा का रोल प्ले कर रहे हैं वो मामा नहीं है, थप्पड़ कभी मारा नहीं गया है। तुनिशा खुद फैमिली के अंदर उनके अनबन थी, माँ के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे। जैसे आप खुद बता रहे हैं कि शिजान की माँ ने बताया कि उनकी माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तो अगर उनकी माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं थे तो किन की माँ के साथ थे उनके?
जब उनकी माँ भी उनको माँ नहीं मानती थी, वो अपनी बहन, उनकी बहन का ऐसा कहना है कि उनकी बर्थडे पार्टी, बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी, सरप्राइज पार्टी देने वाली थी। एक तरफ एक बहन बर्थडे पार्टी बनाने जाती है और दूसरा भाई बोलता है कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तो एक क्वेश्चन ये खुद अपने आप को रेस कर रहे कि इनके रिलेशन, मतलब मेरे हिसाब से शेजान और उनके बहन के भी रिलेशन सही नहीं थी उस हिसाब से। तो अगर ऐसा रहेगा तो शेजान खुद उनके साथ ब्रेकअप करता और उनकी बहन बोलती है कि मैं उसके लिए एक बहुत बड़ी बर्थडे सरप्राइज पार्टी कर रही थी। तो ये बात शेजान को पता थी क्या? मेरे हिसाब से ये शेजान को नहीं पता होगा कि उनकी बहन उनके पीठ के पीछे उस लड़की की मदद कर रही जिसके साथ उसका ब्रेकअप है। जहां तक उनका ऐसा कहना है कि पवन मामा नहीं है, चाचा नहीं है, भतीजा नहीं है, ये कोई फैमिली या डीवी मैटर नहीं चल रहा है। हमें प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन किस विषय में चल रही है? प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन ये विषय में चल रही है कि whether there was a Sezan who has played an important role to break down this girl and to do a suicide, and what was the trick at that moment, which was when Sezan and Tunisha was in the same vanity van in the same room, and after a talk and a conversation of 15 minutes there was a suicide which has taken place as per their claim. So that is in the under the investigation. ये इन्वेस्टिगेशन में कहाँ पे भी नहीं है कि मामा कौन है, चाचा कौन है और भतीजा कौन है। साफ तौर पर यहाँ पर लीगल टीम इस सवाल को उठा रही है कि पारिवारिक जो मेल भाव कम हुए थे उसके ऊपर सवाल उठाने की बजाय शेजान के परिवार को इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की जांच के दायरे के अंदर बात करनी चाहिए। पवन शर्मा खुद मौजूद है हमारे साथ। पवन, आपके ऊपर भी ये आरोप लग रहा है कि पहली बात तो आप मामा नहीं है, दूसरी चीज है कि पावर ऑफ अटर्नी भी आप लेना चाहते हैं। मैं पावर ऑफ अटर्नी लेना नहीं चाहता। ऑलरेडी पावर ऑफ अटर्नी उनकी मदर ने मुझे दे दी थी जिस दिन ये हुआ, जिस दिन एफआईआर हुई उसके 2 दिन के बाद ही। पहली चीज उनकी इस केस की पावर ऑफ अटर्नी। दूसरी चीज, मैं मामा हूं या चाचा हूं ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा, तुनिशा की मम्मी डिसाइड करेंगी। अगर वो मुझे भाई मानती हैं या किसी और को भाई मानती हैं या 4 लोगों को भाई मानती हैं तो हमारे धर्म के हिसाब से मुंह बोली बहन भी एक बहन होती है और मुंह बोली बहन के लिए लोग जान भी दे देते हैं। लेकिन पवन, ये भी आरोप लग रहे हैं साफ तौर पर कि आपसे परेशान थी तुनिशा, आप उनके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट करते थे जिसकी वजह से आपको उनके मैनेजर की पोस्ट से उन्होंने खुद हटाया। देखिए, मेरा ऑफिशियली कभी, पहली बात तो ये झूठ है, मेरा ऑफिशियली कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं तुनिशा को मैनेज करने के लिए। मैं उनको उसके गार्जियन की तरह से उनको सलाह देता था, बिकॉज कभी भी कोई भी काम आता था तुनिशा की मदर सीधा मुझे कॉल करती थी और वो और मैं मिलकर डिसाइड करते थे कि इसका कितना बजट होना चाहिए और ये काम तुनिशा की इमेज के लिए अच्छा रहेगा या नहीं। सिर्फ इतना था। लेकिन एक आखिरी सवाल लूंगी आपसे, आप इतने करीब से दोनों परिवार को जानते हैं, तुनिशा को भी जानते हैं, ये भी बताया गया है उनके वकील की तरफ से कि तुनिशा के सारे पैसे उनकी मदर के अकाउंट में जाते थे, वो मैनेज करती थी। 100 रुपए के लिए भी तुनिशा को पैसे मांगने पड़ते थे। और परिवार के बीच में जिस तरह से हमने देखा कि उनके पड़ोसी जो है तुनिशा की फैमिली के चंडीगढ़ में, उनकी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है जिसकी वजह से तुनिशा ऑलरेडी डिप्रेशन में थी, ये आरोप भी है। देखिए, ये टोटल बेसलेस और झूठे आरोप हैं, क्योंकि जिन पड़ोसी की आप बात कर रही हैं वो तुनिशा के फादर के बचपन के फ्रेंड हैं और उनकी फैमिली के साथ अभी थोड़े दिन पहले ही तुनिशा की मम्मी, वो पड़ोसी, उनकी वाइफ, उनकी पूरी फैमिली, सब लोग एक फैमिली ट्रिप पे गए थे। इसके अलावा अभी एक और शूट था बीच में लद्दाख में, एक सॉन्ग का शूट था, उसमें भी उन्हीं की बेटी तुनिशा के साथ में थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो बड़े होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, वो कभी कभी बच्चों को थोड़ा डांट देते हैं, तो अब उसको कोई बच्चों को लगता है कि हमें रोक टोक हो रही है। इसके अलावा ऐसा कुछ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, टोटल बेबुनियाद आरोप है। बिल्कुल से। यहाँ पे हमने तरुण शर्मा एडवोकेट को सुना, पवन शर्मा को सुना, जो कि मुंह बोले मामा है फिलहाल यहाँ पर। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जितने भी आरोप शफक नाज द्वारा लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से पूरी बातचीत हमने सुनी है शिवानी, इसमें देखिए एक तरफ पवन शर्मा जो कि खुद को मुंहबोला मामा बता रहे हैं, वो इन बातों से इनकार कर रहे हैं कि परिवार द्वारा कोई प्रेशर नहीं था। जो आरोप सामने आ रहे हैं तथ्यों के साथ कि परिवार के लोग थे और तुनिशा का भला चाहते थे। बहरहाल, अब आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि आज जो बातें सामने रखी गई, जो फलकनाज ने कही, जो शिनाज के मां ने बातें कही, इससे इस पूरे मामले को क्या पुलिस की जांच में कोई नई दिशा मिलेगी? चल रही थी कि शिजान और तुनिशा का रिलेशनशिप कैसा था, उसके
की फोटोज, उनसे जुड़े हुए दोस्तों की बातचीत, रिलेशनशिप और ब्रेकअप को लेकर बात चल रही थी। लेकिन शिजान के परिवार द्वारा अब एक पर्सनल एंगल इसके अंदर जोड़ा गया है कि तुनिशा के परिवार में ही खटपट थी। तुनिशा का परिवार जो था वो उनके डिप्रेशन की वजह थी, ना कि शिजान के साथ हुआ ब्रेकअप। हालांकि उनके वकील का ये भी दावा है कि तुनिशा की मां के जो संबंध है उनके करीबी पड़ोसियों के साथ, उसकी भी जांच पुलिस करेगी। हालांकि देखना ही होगा कि आज कोर्ट में सुनवाई होगी उन एप्लीकेशंस को लेकर जो कि शिजान द्वारा दायर किए गए हैं, उनको पुलिस सिक्योरिटी देने को लेकर। और फिर सुनवाई में क्या कुछ बातें सामने आती हैं, ये भी अपडेट्स लेते रहेंगे। शिवानी बनी रहेगा हमारे साथ। लेकिन आज शिजान के परिवार ने क्या जवाब दिए, क्या नए आरोप लगाए, ये एक बार फिर से पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ जिसके वजह से वो ये एक्ट करे। पुलिस उसकी जांच कर रही है, पुलिस को अपना पक्ष रखने दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। निकल के कुछ नहीं आने वाला है। शिजान या उसकी पूरे परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रेकअप हुआ ही क्यों? एग्जैक्टली तो ब्रेकअप सुन लीजिए तो एग्जैक्टली तो जब ब्रेकअप अगर होता और उस चीज को लेके उनके बीच मतभेद होते तो जो 15 तारीख से 24 तारीख का पीरियड है उसमें वो शूट नहीं करती, वो कहीं नहीं जाती, कुछ नहीं करती। उल्टा 24 का उसका क्रिसमस सेलिब्रेशन का प्लान था, बट उनकी माताजी ने शूट के बहाने उसको चंडीगढ़ ले जाने की कोशिश की, जिसमें वो दबाव में थी। 16 तारीख को भी उसको साइड पे पैनिक अटैक आया है। लगा था कि वो अपनी मॉम के साथ आएगी डॉक्टर के पास। मेरी तुनिशा से बात हुई, उसने कहा, वो बहुत रो रही थी कि अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। कहाँ जा रही है बेटा? मैं बस जा रही हूँ, मैं पहुंच के आपकी बात कराती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आई एम ओके। उसके बाद शिजान का मुझे फोन आता है कि वो इस हॉस्पिटल में गई है। उसकी मम्मा से मेरी बात होती है, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे हूँ। मैं और फलक रात को 11 से 12 के बीच में हम लोग बोरीवली हॉस्पिटल वहां पहुंचते हैं। वहां पे देखते हैं कि तुनिशा कैजुअलिटी के बेड पे लेटी हुई है और उसको एक स्लाइन जो होता है वो चढ़ा हुआ है और हमारे सामने वो सो रही थी। उसकी मम्मा से हमने पूछा कि इसको क्या हुआ, तो उन्होंने बस हमें एक ही चीज बोली, कुछ नहीं, वो बच्ची थोड़ी सी काम को लेके परेशान है बहुत ज्यादा, तो ये स्ट्रेस में, आपको तो पता ही है बहुत सेंसिटिव है। ओके, तो उन्होंने एक चीज बोलती है, कहती है कि मैं बोल रही हूँ कि जब तक ये दोनों शो कर रहे हैं तब तक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे, कल इसको शूट पे जाना है, वापस ही कैसे जाएगी, इसकी छुट्टी की बात करनी पड़ेगी। तो मैं और फलक एक दूसरे को देख रहे थे। फलक ने उनको बोला भी, आंटी आप क्या बात कर रहे हो, आप इसकी हालत देखिए, इसको ऑफ दिलवाइए, इसको आराम करना है। उस वक्त भी उनका दिमाग उसके काम में चल रहा था। मैं अगर होती या आप में